अरे यार, बोर्ड्स को तो अब एक महीने से भी कम बचा है ना। यहाँ सिलेबस ढंग से पूरा हुआ है। क्वेश्चन बैंक इतने सारे ले रखे हैं और सैम्पल पेपर तो चालू ही नहीं हुआ। साउंड्स फेमिलियर? वेल देन, दिस वीडियो इज फॉर यू। सो हेलो गाइस, दिस इज ऋषि एंड बोर्ड एग्जाम्स को अब एक महीने से भी कम बचा है। एंड इस टाइम पे राइट क्लैरिटी एंड राइट स्ट्रेटेजी एंड राइट प्रिपरेशन, राइट रिविजन इज द की टू स्कोरिंग 95 प्लस। तो इस वीडियो में मैं इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा एंड लेट्स गेन सम क्लैरिटी एंड मेक अ स्ट्रेटजी फॉर आवर बोर्ड्स प्रिपरेशन। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो स्टार्टिंग ऑफ, सबसे पहली चीज़ जो समझनी ज़रूरी है वो ये है कि पढ़ना क्या है। नाउ आई मीन दिस माइट साउंड वेरी नॉर्मल कि ठीक है, जो सिलेबस है सब जैसे उठा के पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ना है, बट ये तो हमने साल भर कर लिया। अब जो पढ़ना है वो क्या, कितना पढ़ना है, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। दो चीज़ें करनी है आपको। पॉइंट नंबर वन, एक प्लानर लो, मतलब एक नोटबुक लो और अपने पूरे हर सब्जेक्ट के सिलेबस को चैप्टर्स नोट डाउन करो एंड डिवाइड दैट इनटू स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट एंड वीक। इससे क्यों करना है? बिकॉज हर चैप्टर को इक्वल टाइम दे के नहीं पढ़ना है, बट यू नीड टू हैव दैट क्लैरिटी इन योर माइंड कि कौन सा चैप्टर मेरा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा वीक है, एंड अकॉर्डिंगली अलॉटिंग द टाइम। सेकेंड चीज़, सीबीएसई के प्रीवियस ईयर पेपर्स। जैसे हम दुनिया भर के सैम्पल पेपर और मॉक तो बहुत करते हैं, करना भी है ऑफकोर्स, उस पर मैं आगे आऊँगा कि वो प्रैक्टिस कैसे करनी है, बट सीबीएसई के प्रीवियस ईयर पेपर्स सिर्फ प्रैक्टिस के लिए नहीं, दे आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। बिकॉज सीबीएसई का पैटर्न बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव होता है इन टर्म्स ऑफ वेदर बी वेटेज, इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन फ्रेमिंग, इन टर्म्स ऑफ पैटर्न, वट एवर इट इज़। सो पिछले 3 से 4 साल के बोर्ड्स के पेपर लेके बैठो, देखो, उन्हें एनालाइज करो, उसे वेटेज से मैच करो एंड देन एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ कि जैसे मान लो कि शेयर्स है, अब वो हाई वेटेज टॉपिक है, पार्टनरशिप हाई वेटेज टॉपिक है, एंड तुम्हारा अगर वो वीक है तो तुम्हें सबसे ज़्यादा टाइम उसे देना है। एंड मान लो तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज बुक 3 में वो थोड़ा सा वीक है, बट खैर उसका वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो हम थोड़ा सा कम भी टाइम देके करेंगे तो चलेगा। बिकॉज हमें मैक्सिमम मार्क्स फेच करने हैं। पूरा 100% सिलेबस परफेक्शन से हो सकता है तो ठीक है, बट नहीं हो सकता तो हमें उस एंगल से जाना है कि जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर है हमारा प्लस वो हाई वेटेज का है, तो उसको तो नॉन निगोशिएबल है, हम कर लेंगे। बट जो वीक चैप्टर है प्लस हाई वेटेज का है, सबसे ज़्यादा टाइम उसको देना है। फिर जो वीक है, जो मॉडरेट वेटेज का है बट हम उसमें वीक है, फिर उसको, एंड अकॉर्डिंगली एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लो जिससे तुम्हें समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या है और कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो ये था कि क्या पढ़ना है। ये दो चीज़ें करो एंड इन दो चीज़ों के बाद तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी कि तुम्हें क्या कितनी देर पढ़ना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। तो अब जब हमने ये समझ लिया कि पढ़ना क्या है, तो अब कैसे और कहाँ से पढ़ना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इन लास्ट 20-25 दिनों की। सो सी, अभी टाइम है कंसोलिडेशन का। सबसे पहले जो जो हमने वीक एरियाज नोट डाउन करे हैं, उसमें जो मॉडरेट वेटेज का है और हाई वेटेज का है उसे हमें कंसोलिडेट करना है। कैसे? रिवाइज करो अपने हर वीक एरिया को, वेदर बी इट थ्रू यूट्यूब, कोई भी टीचर जो तुम प्रेफर करते हो, एक रेफरेंस बुक जो तुम यूज़ करते हो, किसी भी तरीके से, जिस भी तरीके से तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है, रिवाइज करना है। उसके बाद जो सीबीएसई के प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं और जो सीबीएसई एडिशनल क्वेश्चन बैंक यूज़ करता है वो यूज़ करो। रेफरेंस बुक तो ऑफकोर्स जो भी तुम एक रेफरेंस बुक यूज़ करते हो वो करो, एंड कोई भी एक क्वेश्चन बैंक पे फिलहाल स्टिक रहो। 10 रिसोर्सेस मत देखो, जब एक अच्छे से हो जाए फिर मूव ऑन करो। बट ये जो गलती करते हैं लोग कि क्या करेंगे, बस रिसोर्सेज ढूंढते रहेंगे कि वो सवाल भी मिल जाए, कहीं शेड्यू कार्ड भी मिल जाए, अरियंत भी मिल जाए, एग्जाम आईडी भी मिल जाए, सब उठा के थोड़ा थोड़ा कर लेंगे। तो इस पर टाइम वेस्ट मत करो। ऑल आर ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर बोर्ड, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ह्यूमंगस डिफरेंस नहीं होता है। सो विच एवर यू फाइंड करेक्ट, एक स्टिक करो, डिसाइड करो एंड स्टिक टू दैट। स्टिक टू वन रेफरेंस बुक, स्टिक टू वन क्वेश्चन बैंक एंड वन सैम्पल पेपर का बुक। सो डिसाइड दैट एंड डोंट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन दैट, ठीक है? तो रिवीजन, क्वेश्चंस प्रैक्टिस, सैम्पल पेपर में से प्रैक्टिस, एंड मेक एन एरर नोटबुक। दिस इज अ वेरी 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 जेन्युइनली इंपॉर्टेंट थिंग जो कि बहुत लोगों की हेल्प करी है, मेरी खुद की करी थी। सो एक नोटबुक बनाओ जिसमें जब भी तुम कोई चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, या फिर तुम सैम्पल पेपर तुमने सॉल्व करा एंड तुमने चेक करा, तो जो भी टॉपिक्स या कंसेप्ट में एरर निकल के आ रहे हैं उस एरर्स को नोट डाउन करो, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, फॉर्मूला को, जो भी है,
अकाउंट्स में हो सकता है फॉर्मूलेज हो, इको में कोई कंसेप्ट हो जो तुम्हारा गलत हो गया, ठीक है, या फिर बीएसटी में कोई स्पेसिफिक चैप्टर का कुछ हो सकता है. सो वट एवर इट इज, जस्ट नोट डाउन दोस एरर्स इन अ नोटबुक. ये क्या हेल्प करेगा कि जब तुम नेक्स्ट टाइम रिवाइज कर रहे हो या कोई सैम्पल पेपर सॉल्व करने बैठे हो, एक बार एरर नोटबुक घुमा लो, सो दैट क्या हो कि एक तो तुम्हें एग्जैक्ट क्लैरिटी होगी कि क्या गलत हुआ था. बिकॉज कभी भी क्या होता है ना, जब हम सॉल्व कर रहे होते चीज़ें, तो हम ना एक फ्लो में सॉल्व करने के बाद कुछ और पढ़ने बैठ जाते हैं, भूल जाते हैं कि रिवाइज क्या करना था, या फिर सेम मिस्टेक्स रिपीट होती रहती है, और एक बार वो हैबिट बन गई तो बोर्ड्स में भी वो सेम मिस्टेक होएगी. सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि अपना एरर नोटबुक बनाओ. वो तुम्हें लास्ट के प्रिपरेशन में भी हेल्प करेगा. जब सबसे लास्ट के 1-2 दिन में रिवाइज करना होगा, तो दैट एरर नोटबुक इज वॉट विल हेल्प यू बोर्ड्स के लिए. तो revise, build upon weak areas, practice more and more questions, make an error notebook, and just continue this flow in accordance with the relative weightage and your strength and weakness. So इस तरीके से पहले 10-15 दिन अच्छे से कंसोलिडेट करो, एंड देन एक सब्जेक्ट वाइज वो बना लो कि किस ऑर्डर में एंड किस वेटेज में फाइनल रिवीजन करना है, जितना भी तुम्हारा गैप है उस हिसाब से, ठीक है, ऑफ एवरी एग्जाम. सो दिस इज ऑन what, how and from where to study. ओके, सो आई होप स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग थोड़ा क्लैरिटी मिला होगा. तो अभी कुछ सब्जेक्ट वाइज टिप्स पे बात कर लेते हैं, टिप्स और मिस्टेक्स पे, एंड एक रोड मैप क्लियर कर लेते हैं. सो जैसे अकाउंटेंसी की जब हम बात करते हैं, तो अकाउंटेंसी में तुम्हारी जो डिटेल्ड आंसर सॉल्विंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट एंड प्रेजेंटेशन, बिकॉज अकाउंट्स में कुछ ऐसे लिखना तो नहीं है, यू नीड टू सॉल्व इट, और दे एक्सपेक्ट कि एक अच्छा प्रेजेंटेशन और डिटेल सॉल्विंग हो, स्टेप्स मार्किंग वगैरह काफ़ी अच्छी होती है. सो तुम्हें अकॉर्डिंग टू द पैटर्न उस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए. मतलब उससे टफ भी करो एक लेवल ऊपर, बट फोकस ऑन, जैसे शेयर्स का क्वेश्चन है तो पूरा एक जो वर्किंग नोट है वो अच्छे से होना चाहिए, पूरा प्रेजेंटेशन सारी एंट्रीज कॉल्स इन अरियर्स यूज़ करना एंड ऑल हो गया, या फिर कैश फ्लो में पूरा फॉर्मेट से सब कुछ बनाना हो गया, ठीक है. पार्टनरशिप, तो अकाउंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट सॉल्विंग पे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करो. कंसेप्ट्स उसी से बिल्ड होते जाएंगे, प्रैक्टिस से सिर्फ पढ़ के तो नहीं होगा. देन अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते तो इकोनॉमिक्स में जो डायग्राम्स है, ठीक है, जैसे एडीएस में जो डायग्राम्स है, या फिर फॉरेन एक्सचेंज वगैरह में है, सप्लाई डिमांड वगैरह के, तो डायग्राम्स काफ़ी अच्छा एम्फेसिस देते हैं एग्जाम्स में आंसर राइटिंग में. हो सकता है कि डायग्राम्स ना भी पूछे जाए, बट अगर किसी क्वेश्चन में तुम ड्रॉ करते हो तो इट लुक्स गुड, एंड डायग्राम्स वगैरह से तुम्हारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी इंप्रूव होती है. सो फोकस ऑन दैट, फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इन मैक्रो. जैसे नेशनल इनकम का अगर मैं बोलूँ तो जो प्रिकॉशंस होते हैं एंड ऑल, एडीएस में जो जैसे एनपीसी एमपीएस का पूछ लेंगे, मल्टीप्लायर पे एक्सप्लेन करने को, क्रेडिट क्रिएशन सो का जो प्रोसेस होता है मनी एंड बैंकिंग में, फिर गवर्नमेंट बजट से डेफिसिट का वगैरह का पूछ लेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्या करेंट कैपिटल. सो दीज आर वेरी, मतलब जो बहुत हाई वेटेज टॉपिक समझ में आते हैं ना देखते से, उसी पे यू विल सी जब तुम सीबीएसई के पीवाईपी देखोगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उसी पे. सो हर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन का एक फ्रेमवर्क आंसर बना के चल लो, एक नोटबुक बना लो उस सब्जेक्ट की, एंड एक फ्रेमवर्क आंसर बना लो, सो दैट जब तुम फाइनली रिवाइज करो तो वो काम आए, और एक बार जब लिखा हुआ रहता है तो एग्जाम में भी यू कैन राइट इट इन अ बेटर मैनर. एंड बिजनेस स्टडीज में एनसीईआरटी इज द गॉड, बाइबल, एवरीथिंग. वेदर यू आर रेफरिंग पूनम गांधी और सुभाष डे, अच्छी बुक्स है, बट पीएचडी में एनसीईआरटी बहुत काम आएगी. एंड ऑल्सो कीवर्ड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, बिकॉज केस स्टडीज आती है दो आई गेस केस स्टडीज आती है, एंड छोटे छोटे केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं 3-4 मार्क के, एंड एमसीक्यूज भी जो आते हैं उसमें भी हर जगह कीवर्ड्स फंसे होते हैं. जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हो गया, या फिर कौन सा टाइप का डिसीजन है, या फिर मार्केटिंग में कौन सा टूल है, कम्युनिकेशन में कौन सा टूल है. तो इस सब के ना कीवर्ड्स होते हैं, स्टाफिंग में कौन सी टेक्निक है विच डिफरेंशिएट्स. तो इन सब चैप्टर से ना कॉमनली केस स्टडीज और एमसीक्यूज ऐसे फंस जाते हैं. सो उस सब के हिसाब से कीवर्ड्स एंड ऑल पे बहुत फोकस करो, बार बार एनसीईआरटी पढ़ो, रिवाइज करो, और केस स्टडीज की प्रैक्टिस करो. सो दैट विल हेल्प. तो एक अपना ऐसे रोड मैप बना लो कि तुम्हें नेक्स्ट 10 से 12 दिन के अंदर पूरा कंसोलिडेशन कर लेना है, अपना जो भी वीक पार्ट है सब ब्रशअप कर लेना है, एक रिवीजन कर लेना है. देन यू विल जस्ट स्पीड रन थ्रू क्वेश्चन बैंक्स, मॉक्स, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग एंड पीवाईक्यूज, ठीक है, जिसमें पीवाईक्यूज और आंसर राइटिंग पे काफ़ी फोकस करना है. एंड क्वेश्चन बैंक तुम जितना जैसे कंफर्टेबल हो, बट बहुत सारी रिसोर्सेज मत करना रेफर. सो या दिस वाज अबाउट द स्ट्रैटेजी. नाउ फॉर द लास्ट सेगमेंट ऑफ द वीडियो. तो इस फेज में काफ़ी सारे रैंडमली डाउट्स एंड ऑल भी आते हैं हमें, एंड इट्स लाइक कि कैसे सब कुछ सॉर्ट करें इंस्टेंटली. सो इसी करके मैंने और मेरे कुछ और फेलो बैचमेट्स ने और जूनियर्स ने फर्स्ट ईयर के, सो वी हैव स्टार्टेड कम्युनिटी
बियॉन्ड कट ऑफ फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी है, बहुत सारा मटेरियल, कंटेंट, डाउट सॉल्विंग एंड कुछ भी पेड नहीं है, जस्ट ओनली फॉर यू गाइज एज एन इनिशिएटिव. सो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है इस वीडियो के. प्लीज़ फील फ्री टू ज्वाइन एंड जितना सपोर्ट वहाँ पे बढ़ेगा उतना ही हम और अच्छे से डाउट सॉल्विंग और तुम लोगों के लिए काम कर पाएंगे. सो दिस वॉज फॉर दिस वीडियो. आई सून ब्रिंग आउट सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज एंड लॉट्स ऑफ कंटेंट बोर्ड्स के लिए एंड उसके बाद CUT के लिए भी. जो भी टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए, ड्रॉप इट इन द कमेंट्स और प्लीज़ फीडबैक देते रहना. We'll see you soon in the next video. Till then, this is Rishi signing off.